गाजा में आईडीएफ के सैकड़ों फाइटर जेट्स की आवाज गूंज रही है। हमास के ठिकानों पर सबसे बड़ा हमला किया गया। हमले में हमास को भारी नुकसान का दावा भी किया जा रहा है और ये तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं ताकि आप समझ सके इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हालात किस तरीके के। और इधर गाजा पर रणनीति के तहत सबसे बड़ी बमबारी की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, ग्राउंड ऑपरेशन से ठीक पहले बमबारी हुई है। रणनीति के तहत इंटरनेट को ठप कर दिया गया है। ग्राउंड ऑपरेशन से पहले हमास को लाचार करने की रणनीति इजरायली फोर्स आर पार के लिए तैयार नजर आ रही है। और एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, जहां ग्राउंड ऑपरेशन पर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। आईटीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। इंटरनेट ठप करने के बाद ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हो सकती है। आईटीएफ के हवाले से ये CNN की रिपोर्ट है जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि आईटीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू तो कल की रात तो कयामत की रात हमास के लिए रही ही, लेकिन आज क्या कुछ हो सकता है इसे समझने की, समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने, जहां इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई हैं। माना यह जा रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन इसके बाद ही शुरू हो जाए। तो इंटरनेट ठप होने से दुनिया से गाजा का संपर्क कट गया, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हमलों से इंटरनेट रूट्स को भारी नुकसान और इसके अलावा गाजा में UN एजेंसियों से संपर्क टूटा, ये UN का कहना। गाजा में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों से संपर्क नहीं है, WHO ने ये बड़ी बात कही है। तो बता दें इस वक्त किस तरीके के हालात बन रहे हैं, ये समझिए जरा। इजराइल ने UN के युद्ध विराम के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, ये इस वक्त की बड़ी खबर। UN जनरल असेंबली में इसको लेकर वोटिंग हुई थी बाकायदा, और उसमें युद्ध विराम पर का जो प्रस्ताव है उसके फेवर में ज्यादा वोट्स आए थे। बावजूद इसके सीज फायर जैसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि ग्राउंड ऑपरेशन की तरफ इजरायली फोर्सेस बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल, इजराइल की आक्रामकता, एग्रेशन उसका क्या और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हमास से आईसिस और नाजियों की तरह निपटेंगे, ये इजराइल का कहना। तो कुछ इस तरीके से निपटा जाएगा। UN के युद्ध विराम प्रस्ताव को इजराइल की ओर से खारिज कर दिया गया है। ये एक बड़ी खबर है जिसे समझना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र की रत्ती भर प्रासंगिकता नहीं बची है, ये कहना इजराइल का। ये बड़ा बयान दिया गया है। इजरायली हमलों से गाजा में इंटरनेट सेवाएं ठप हो गई हैं और इस वक्त जो हालात है उसके बाद हमने आपको बताया कि हमलों से इंटरनेट लाइंस, कनेक्टिविटी पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। गाजा में काम कर रही एजेंसियों से संपर्क टूट चुका है, ये UN ने साफ तौर पर कह दिया है। WHO ने कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों और मानवीय मदद एजेंसियों से भी हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में ग्राउंड पर इस वक्त किस तरीके के हालात हैं ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वोरा सर, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से इजराइल अब फुल फ्लेजेड मोड में, वॉर के मूड में आ गया है, और जिस तरीके से वोटिंग हुई, वोटिंग के प्रस्ताव में ज्यादा वोट थे और एब्सटेन रहने वाले भी फिर भी ज्यादा थे, अगेंस्ट में कम ही वोट पड़े हैं, लेकिन युद्ध विराम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप इस युद्ध को कहां जाते हुए देख रहे हैं? हमारी हूँ मैम, जब आपके चैनल पे होता हूँ बहुत कुछ मैं जान जाता हूँ क्या हो रहा है गाजा पट्टी में और इजराइल में, वेस्ट बैंक में। और जनरल GD बख्शी साहब जब आपके साथ होते हैं कितनी आसानी से, अच्छी तरह से वो समझाते हैं, आप खुद बड़ी अच्छी तरह से समझाती हैं। मैं एक डिप्लोमेटिक लेवल से उसको देखना चाहता हूँ। एक तो ये जो UN जनरल असेंबली के रेजोल्यूशंस होते हैं, इनके कोई मायने नहीं होते, इनकी कोई एनफोर्सेबिलिटी नहीं होती। जबकि UN सिक्योरिटी काउंसिल जो कहता है तो फिर वो अपना चैप्टर 6 या चैप्टर 7 पीस कीपिंग, पीस एनफोर्समेंट में जा सकता है। जनरल असेंबली की कोई परवाह नहीं करता। ये कहना कि सीज फायर होना चाहिए, उससे क्या होगा? मैं आई ट्राई टू सी मैम कि जब जनरल बख्शी ये जानते हैं, जब LTTE के साथ जंग हो रहा था श्रीलंका में, हर बार सीज फायर होती थी तो उसका फायदा उठाते थे और हथियार खरीदने के, अपनी पोजीशन को और मजबूत करने के। तो अल्टीमेटली उसका कोई रिजल्ट नहीं होता, इजरायली बड़ी अच्छी तरह से जानता है। और फिर जो लोग ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर की बात करते हैं, किसके लिए ह्यूमैनिटेरियन? वो जो 200 से ज्यादा बंधक हैं वहां पर जिस समय हमास ने रखे हुए हैं, कौन है वो लोग? ह्यूमैनिटेरियन उनका कुछ नहीं है। एक और चीज देख लीजिए मैम, ये जो मेरी दादी की परदादी न्यूयॉर्क में रहती है, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ UN, बूढ़ी औरत जो है वहां पर, तो उसकी जितनी एजेंसीज हैं
बराबर वार्न करती हैं। 2 हफ्ते से मैं देख रहा हूं, कल फ्यूल खत्म हो जाएगा, फिर कोई और उठता है, परसों ये हो जाएगा, फिर कोई और उठता है, फिर ये हो जाएगा। सबका कहने का मतलब है हमें और पैसे दो, और पैसे दो, और पैसे दो, ताकि हम अपना जो काम वहां कर रहे हैं कर सकें। अब मुझे लगता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है मैम, इजराइल ने क्या कहा था, देखिए जो उन्होंने फॉर एग्जाम्पल ईरान को वार्निंग दी थी, इजराइल के इकोनॉमी मिनिस्टर ने कहा था कि आयतुल्ला लोग ईरान के, आप समझ जाओ नहीं तो हम आपको मिटा देंगे। ये नहीं कहा कि हम ईरान को मिटा देंगे। ईरान क्या कहता है, हम इजराइल को मिटा देंगे। हमास क्या कहता है, हम इजराइल को मिटा देंगे। ये फर्क होता है बिटवीन अ सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी और ऐसे आतंकी जो लोग होते हैं। अब मुझे लगता है इजराइल ने डिक्लेयर कर दिया है कि हमारा ऑफेंसिव, कितनी देर से वो कह रहे थे, यूक्रेन की भी आपने एक खबर सुनाई, वो भी महीनों से काउंटर ऑफेंसिव, इन लोगों ने कहा कि नाउ वी हैव टू गो, इससे पहले कि इंटरनेशनल प्रेशर हम पे बहुत पड़े। तो मेरा मानना है कि ये काउंटर ऑफेंसिव, ये ग्राउंड ऑफेंसिव अब इजराइल का शुरू हो गया है और अब ये नहीं रुकेंगे। 2 चॉइस हैं, हमास को मिटा दो या सीज फायर। अगर मैं यहूदी होता और आज मैं हूं, मैं कहता मिटा दो, नो सीज। इट्स माय वे और द हाईवे, ये साफ कर दिया गया इजराइल की तरफ से, कोई सीज फायर नहीं होगा।